नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए 5 मई को साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के ठीक बाद लगने वाले इस चंद्र ग्रहण से ग्रहों की चाल में क्या परिवर्तन आने वाला है, भारत के साथ साथ दुनिया में इस चंद्र ग्रहण का क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण से क्या असर पड़ने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर प्रकाश जोशी भी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है प्रकाश जी, करिश्मा जी। तो देखिए ये आपको बताएंगे कि 5 मई को लगने वाला ये जो चंद्र ग्रहण है देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, देश और दुनिया की दशा दिशा में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। तो आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले करिश्मा जी आपके पास आते हुए, ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ठीक सूर्य ग्रहण के बाद लगने जा रहा है, कितना प्रभाव और कैसे, चूंकि भारत में ये नहीं दिख रहा है तो मैं उस प्रभावों पर आऊंगी। चंद्र ग्रहण होता क्या है, पहले दर्शकों को ये बता दीजिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है इस बार बुध पूर्णिमा पे लगेगा और 15 दिन पहले ही यानी 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगा था। एक ही पखवाड़े में जो है यानी एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और अब ये जो है साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। अब वहीं पर ये जो चंद्र ग्रहण है स्वाति नक्षत्र में लग रहा है और साथ साथ जो ये राशि में लगेगा वो होगी तुला राशि। तो इस चंद्र ग्रहण का जो सबसे अधिक प्रभाव रहेगा वो तुला राशि के जातकों पर रहेगा, इसके साथ साथ मेष राशि के जातकों पर रहेगा। वहीं पर जिन जातकों ने स्वाति नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया है उन लोगों पर इसका प्रभाव रहेगा। आप सोचेंगे 2 नक्षत्र कैसे, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण आरंभ होगा ये शाम को 8:45 से आरंभ होगा और रात्रि काल 1 बजे तक रहेगा। तो स्वाति नक्षत्र के जो है चौथे चरण पे जाकर के समाप्ति काल नहीं होगी ग्रहण की। विशाखा नक्षत्र लग चुका होगा तो इसीलिए विशाखा नक्षत्र पे भी इसकी कुछ छाया जरूर पड़ेगी। तो इन दोनों नक्षत्र के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ साथ ये जो है भारत में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, मगर भारत में ये पूर्ण रूप से नजर नहीं आएगा। उपछाया चंद्र ग्रहण हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, उपछाया चंद्र ग्रहण हम पंडित जी इसको कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखते हैं, तो क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भारत के लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, पहली चीज़ मैं ये बता दूं, जैसे डॉक्टर करिश्मा और आपने कहा कि ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं कहा है। हाँ, ये ऐसी रिपोर्टें आई हैं, मतलब रिपोर्टें बिल्कुल गलत है। आप नासा के उसमें देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप नासा पे तो विश्वास करते ही हैं दर्शक लोग। तो नासा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम कि ये जो ग्रहण है इसकी जो छाया है वो भारत पे आ रही है, यानी उपछाया जो हमें कहते हैं, तो वो भारत पे आ रही है। तो भारत पे ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव रहेगा, ये नासा की रिपोर्ट है। और साथ ही साथ इसका प्रभाव रहेगा। हाँ, दूसरी चीज ये कि दूसरा आपका दिवाकर पंचांग भी ये कहता है कि इसका प्रभाव रहेगा। तो ये जो उपछाया है, हालांकि उपछाया का तभी तो मैंने आपसे पूछा डॉक्टर प्रकाश, तभी तो पंडित जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भारत पे अगर प्रभाव है जैसा कि आप कह रहे हैं तो भारत के लोगों को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? हाँ, लेकिन उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है वो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रहण जो सूतक होता है, वैसे तो सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है दर्शकों को बता दूं 12 घंटे पहले होता है, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले होता है। लेकिन ये जो उपछाया है यानी कि ये जो ग्रहण है पृथ्वी की छाया और उसके ऊपर उपछाया पे पड़ रहा है, तो कुल मिला के कि इसका सूतक का कोई भी परहेज नहीं करना है। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा मन का कारक है, जैसा करिश्मा जी ने बताया। स्वाति और विशाखा नक्षत्र पे ये लग रहा है तो चंद्रमा महिलाओं का कारक है, ठीक है ना, चंद्रमा मन का कारक है। तो कोशिश करिएगा 5 मई को जो महिलाएं हैं वो ड्राइव ना करें, याद रखिएगा। या तो अगर गृहस्थ महिलाएं हैं तो भारत में सारी महिलाएं ड्राइव ना करें। हाँ, कोशिश यही करिएगा कि महिलाएं किसी भी प्रकार का अगर लॉन्ग ड्राइव कर रही हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मुझे है, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं हैं, इतना जो बड़ा हमारा जो देश है उसमें हर महिला अगर मतलब ये आप कह रहे हो कि भारत की महिलाएं ड्राइव ना करें, बाकी देशों की महिलाएं ड्राइव कर लें? नहीं, जहाँ जहाँ ये ग्रहण लगेगा वहां पर कोशिश करें कि आप जो है महिलाएं जितनी भी हैं वो उस दिन ड्राइव ना करें, नहीं तो हल्की फुल्का निर्णय। तो आप कह रहे हो कि ये चंद्रमा महिलाओं पर भारी है, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, चंद्रमा जो होता है वो महिलाओं का कारक होता है, मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, धन लक्ष्मी का कारक होता है। ठीक है, मैं पंडित जी से काफी हद तक जो है सहमत हूँ, मगर ये चीज के लिए सहमत नहीं हूँ कि कोई भी महिला इस समय पे ड्राइव ना करे, क्योंकि बहुत सारे काम है। अगर कोई अकेली महिला है, कोई गृहस्थ जीवन में अकेली महिला अपना सब कुछ कामकाज कर रही है, तो वो कैसे इस समय पर काम नहीं करेगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, इस समय पर केवल सावधानी रखने की आवश्यकता
सकता है। हालांकि ये उप छाया चंद्र अच्छा, ग्रहण ये है, सावधानी भारत पे- जिसका जिक्र देखिए- प्रकाश जी देखिए, मैंने भारत बहुत में छोटे नजर में नहीं कर- आएगा घर ये के ग्रहण। काम हम के लिए राशि मना पे नहीं किया, आएंगे। मैंने घर के नहीं, काम तो के घर लिए में तो आप आपको घर मना में नहीं किया, मैंने घर के काम के लिए जी। ये है कि बाहर के काम के लिए मना आप किया। कोई लॉन्ग ड्राइव करने जा रही हैं, ठीक है ना, चंद्रमा कहीं ना कहीं केतु के साथ में बैठा हुआ है, निर्णय शक्ति में आपके गलत हो सकता है, ठीक है। अचानक कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आ ठीक जाए, है, ठीक है, सावधानी समझ रख ले, गए। सावधानी में क्या डिफरेंस ऑफ दिक्कत है। ओपिनियन हो सकता है, जी, आपका जी, जी। आपका इस पे हाँ। अलग मत है, उनका अलग मत है, ठीक है, ये चीजें चलती रहती हैं और उसी चीजों में बैठ के डिस्कशन किया जाता है, ये हर जगह होता है और ये एक्सेप्टेबल भी है। देखिए, अब आपने कहा कि प्रभाव पड़ेगा, चूंकि राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहली 3 राशियों के बारे में मैं चाह रही हूँ करिश्मा जी, आप फटाफट से बता दीजिए। देखिए, राशियों पर इसका पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा और इसका जो है हर तरह से प्रभाव दिखेगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो बॉलीवुड क्षेत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो। ये चंद्रमा जो होता है कहीं ना कहीं पानी का कारक भी होता है, मेष जल का राशि कारक फटाफट होता है। आप बता दीजिए। जी, मैं मेष राशि की बताने जा रही हूँ। तो इस समय पर मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। इस समय पर आप लोगों को सावधानी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा इमोशनली जो है टाइम स्पेंड जरूर करेंगे, मगर ओवर इमोशनल होकर किसी और चीज पर आप उनको उल्टा सीधा ना बोले, इस चीज का ध्यान रखें। इस समय पे वाणी का जरूर ध्यान रखें कि आप जो है अपने पार्टनर को कुछ भी गलत ना बोले, अपने स्वास्थ्य का और अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। वहीं पर वृश्चिक की बात करें, वृश्चिक राशि के जातकों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो चंद्रमा होता है वो धन का कारक भी होता है, तो इस समय पर मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पानी की तरह आपका पैसा बह जाएगा इस समय पे। तो कोशिश करें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा कोई ऐसा कार्य हो तो उसको अभी थोड़ा सा रोकथाम करके चले। आने वाले 15 दिनों बाद आप फिर कार्य सही तरह से कर सकते हैं। मिथुन की बात करें, मिथुन राशि के लिए ये थोड़ा सा ग्रहण जो है मिला जुला रहेगा काफी हद तक। इस समय पर आप आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा जुड़ेंगे और साथ ही साथ अपने आप के जो रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। मगर आपको इस समय पे मानसिक तनाव हो सकता है, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, ओवरलोडेड वर्क रहेगा, तो तनाव जरूर बढ़ेगा। इसके लिए मेडिटेशन इस समय पे जरूर करें। ठीक है, तो 3 राशियों के बारे में आपने बता दिया। हम बाकी 3 राशियों के बारे में प्रकाश जी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, जैसा कि आपने कहा कि लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, भारत पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा अगर आप देखिए, देखें? भारत पे 4 प्रकार के इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि जब ये ग्रहण पड़ रहा है ना 8:45 पे, तो उस समय पे वृश्चिक लगन की कुंडली उदित होगी और मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो जो और वराह महिर संहिता भी ये बोलती है कि सूर्य ग्रहण के बाद जब 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण पड़ता है, वैशाख पूर्णमासी के अंदर, बुध पूर्णिमा के अंदर ये पड़ रहा है, तो ये शुभ संकेत है भारत के लिए। ये भारत के लिए खराब नहीं है। पहली चीज अगर देखा जाए तो सरकार का किसी वाद विवाद का अंत होगा। जैसे अभी खिलाड़ियों का विवाद चल रहा है और भी हो सकता है कोई विवाद हो, तो उसमें सरकार कोई ना कोई निर्णय देगी या सरकार कोई कानून पास करेगी या सरकार जनता को कोई ना कोई राहत देने वाली है। ऐसा पहला घटना ऐसा नजर आ रहा है। दूसरी चीज देखा जाए तो कोई धार्मिक वाद विवाद जो हो सकता है वो सॉल्व हो सकता है। कोई धार्मिक कानून आ सकता है जो कि जनता के अंदर खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई धार्मिक समस्या में कोई कानून आ सकता है, कोई यूनिफॉर्म सिविल या इस तरह का कोई कानून पास हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो, और ये क्योंकि देखा जाए तो विपरीत राजयोग इसके अंदर बन रहा है, तो विपरीत राजयोग का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं कच्छ के अंदर, उज्जैन के अंदर और राजस्थान, ये जो 3 जगह है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि नासा ये बोल रहा है कि ये जो उपछाया का चंद्र ग्रहण, जो उपछाया चंद्र ग्रहण है ये भारत पे पड़ेगा, तो कच्छ पे, उज्जैन पे और राजस्थान पे हल्के तूफान आ सकते हैं 15 दिन में, या भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती है। ये 3 प्रभाव जो मुझे दिख रहे हैं कि ठीक है, आपके मुताबिक 3 प्रभाव भारत पर, जो भी आपको लगता है कि जो भारत पर पड़ने वाला असर है। जी, मुझे देखिए जितना मैं देख पा रही हूँ इस समय पर, तो इस समय पर जो है एक अनप्रिडिक्टेबल मौसम जो है वो देखा जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के बाद देखा भी जा रहा है। इस समय पर बारिश आना, बहुत ज़्यादा कहीं पर बाढ़ आना, कहीं पर भूकंप आना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय पर नहीं पड़ेगी, जो बहुत गर्मी पड़ती है वो चीज़ नहीं होगी। इस समय पर पानी से संबंधित परेशानियां ज़रूर आ सकती हैं। इस समय पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र पर जरूर प्रभाव देखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी चीजें जो है सॉल्व आउट जरूर होंगी, मगर उसके बाद कुछ नए मुद्दे खड़े हो सकते हैं। स्पेशली आध्यात्मिकता को लेके मुद्दे खड़े हो सकते हैं, या हमारी कोई राजनीतिक में क्षेत्र में कोई बड़ी पद की महिला जो है उनका स्वास्थ्य इस समय पर खराब हो सकता है। वहीं पर अगर हम देखें तो इस समय पे महिलाओं के प्रति जो है अपराध की जो घटनाएं हैं वो बहुत सामने आ सकती है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो इस ग्रहण के बाद हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, वैश्विक तौर पर क्या असर है इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन 3 राशियां अभी करिश्मा ने बताई हैं। आप फटाफट
फटाफट से आगे की 3 राशियों के बारे में बता दीजिए। देखिए, पहली बात करें तो कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। इससे पहले डॉक्टर करिश्मा जी ने बता चुके हैं, हालांकि उनके और आज हमारे तर्क मिल नहीं रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, चलता है ये, क्योंकि विद्वता की यही पराकाष्ठा है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक विद्वान दूसरे विद्वान से सहमत भी होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कर्क राशि का विदेश यात्रा के उनके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नया काम, नया ऑफर आपको 15 दिन के अंदर प्राप्त हो सकता है, अच्छा धन लाभ आपको मिल सकता है। और पानी की यात्रा परिवार के साथ में अचानक हो सकता है कि आप 15 दिन के अंदर आपकी पानी की यात्रा, विदेश संबंधी कोई सूचना आपकी बन सकती है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाए तो आपका कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, यानी देश के लिए भी अच्छा है, विदेश के लिए भी अच्छा है। इसके बाद कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए अगर देखा जाए, अचानक पता क्या होगा, अचानक पद का लाभ हो जाएगा, अचानक धन का लाभ हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति आएगा 15 दिन के अंदर, कल से भी हो सकता है कि आपको धन लाभ दे जाएगा, कोई ऐसी एडवाइस आपको दे जाएगा, कोई ऐसा क्ल्यू आपको दे जाएगा जो कि आपको बड़ा लाभ करने वाला है। हाँ, लेकिन आप आलसपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। याद रखिएगा, आलसी नहीं रहना है। कोई व्यक्ति अगर आपको एडवाइस देता है, बॉस आपको कोई एडवाइस देता है, आपसे सीनियर आपको कोई एडवाइस देता है, तो उसको आप मानिएगा, उससे आपको लाभ होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए एक ग्रहण देखा जाए तो नई नौकरी के ऑफर आपको मिलेंगे, या जो नौकरी आप कर रहे हैं उसमें कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। पॉजिटिव माहौल रहेगा, आपको अपने कलीग से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, आपको आपके क्लाइंट से आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। साथ ही साथ आपको पद प्रमोशन मिल सकता है, या प्रमोशन या स्थानांतरण या पोस्ट चेंज करने की अगर बॉस से, मैनेजमेंट से कोई एप्लीकेशन, कोई बात करनी है तो आप दे सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए भी ये बड़ा पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है। ठीक है, तो कन्या राशि वालों तक तो हमने बात कर ली, बाकी राशि वालों के बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन एक और बात, जब हम देखते हैं ग्रहण होता है तो खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ऐसा ना करें, ऐसा करें। तो क्या चंद्र ग्रहण के वक्त भी ऐसा कुछ है? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है स्पेशली बुध पूर्णिमा पे है। विशाख मास की पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा कहते हैं। और अगर ये चंद्र ग्रहण की हम बात करें स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय पर ये जो ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, भारत में इसका प्रभाव ही नहीं है, सूतक काल को मान्यता नहीं दी जा रही है, मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो हम आने वाली संतान का थोड़ा सा जो है ध्यान रख के चलते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, चंद्रमा मन का कारक है। बार बार एक सी बात बोल रही हूँ, तो इसलिए बच्चे के मन पे प्रभाव ना पड़े, माता के मन पे प्रभाव ना पड़े, क्योंकि इस समय पे मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान भी और प्रेगनेंसी के दौरान भी। तो इसलिए इस समय पे भगवान शिव की उपासना करें, बहुत खास रहेगा। भगवान शिव के बीज मंत्रों का जप कर लें, या शिव चालीसे का पाठ कर लें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लें, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी ना हो तो केवल भगवान शिव का नाम ले लें। शिव शिव भी अगर आप बोल लेंगे तो आपके वैसे ही मन जो विचलित है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जब ग्रहण का नाम आता है तो डॉक्टर प्रकाश वो डरते हैं, उनको लगता है अच्छा ग्रहण है, पता नहीं क्या क्या प्रिकॉशन लेने होंगे। हम सूर्य ग्रहण के वक्त भी देखते हैं कि खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। तो चंद्र ग्रहण के वक्त भी कुछ करना चाहिए? देखिए, ग्रहण की जहाँ तक बात है, जैसे चंद्र ग्रहण है, उसके ऊपर शास्त्र क्या बोलता है, मेदनी ज्योतिष क्या बोलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 ग्रह 4 ग्रह, क्योंकि 9 ग्रह मंडल में सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे 3 ग्रह सीधे में आ जाते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इसका ग्रहण से सीधा संबंध है। लेकिन हमें नहीं पता कि 4-5 ग्रह एक साथ सीधे में आ जाते हैं, सीधे में आ जाते हैं। वो एक स्पेशल जी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है जो हम लोग पृथ्वी पे लगाते हैं। आपकी अलग है, जो व्यूअर देख रहा है उसकी जी फोर्स अलग है, सबकी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है जिससे हम पृथ्वी को या इसकी औरा मंडल को हम लोग प्रभावित करते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, जब भी एक कतार के अंदर जब भी ग्रह आते हैं, 3 या 4 या 5, हमें नहीं पता कितने ग्रह आ रहे हैं, तो जब ये एक कतार के अंदर, एक रेखा के अंदर जब ये आते हैं तो जी फोर्स में कम या ज़्यादा बदलाव होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि ग्रहण के बाद ही भूकंप आ रहा है। अभी हमने 20 अप्रैल को भूकंप की भविष्यवाणी की थी ना, आपके चैनल पे ही की थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म में की थी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया में भूकंप आ सकता है। तो आया, आपने देखा, तुरंत ही आ गया।
26 तारीख को ही आ गया, ऐसा क्यों होता है? इससे पहले भी हमने भूकंप की भविष्यवाणी की थी, ठीक। वो भी ठीक हो गया। ठीक। कारण क्या है, जी फोर्स या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। इसमें हमारे ऋषियों की पूरी रिसर्च है, जिसको हम मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर करिश्मा, अब बाकी की जो 3 राशियां, फटाफट से कन्या राशि की बात बता दीजिए। कन्या के बाद देखिए हम बात करेंगे तुला की। तुला राशि के जातकों के लिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये ग्रहण जो है तुला राशि में ही लग रहा है, तो आप लोगों को इस समय पर खास तौर से मानसिक तनाव का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि इस समय पे क्या होगा, आप जो है छोटी छोटी बातों को बहुत ओवर एक्साइट होकर के जो है वो लेंगे, और इसके अलावा कोई मेजर डिसीजन आप अगर लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए जो है डिसीजन उलझुल जाएगा, तो इसलिए वो चीज़ ना करें। दूसरी चीज़, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं पर भी आ जा रहे हैं तो खास तौर से अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और बाहर का जो आपको लगे कि आपको कुछ नहीं अगर सूट होता है तो उस चीज़ को बिल्कुल ना लें इस समय पे। वहीं पे अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये समय परिवार के साथ तो जो है वो अच्छा बीतेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, मगर आपका जो ध्यान है वो परिवार की तरफ केंद्रित नहीं होगा। आपका ध्यान जो है इधर उधर की बातों पे ज्यादा जाएगा। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी, इस समय पर परिवार की तरफ फोकस करें, उनकी बातों को समझें, उनका सपोर्ट पूरा है। परिवार का जब सपोर्ट होता है तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। वहीं पर आप लोग इस समय पे वाणी पे नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके मुंह से ऐसे अपशब्द निकल सकते हैं जो सपोर्ट जो है आपका वो खराब हो सकता है, तो इसलिए वाणी पे इस समय पे नियंत्रण रख के चलिए। बात करेंगे अगली राशि धनु की। धनु के लिए मैं कहूंगी ये ग्रहण काफी हद तक बेहतर रहेगा। हालांकि कहते हैं कि ग्रहण कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ग्रहण जब भी लगता है तो जीवन में परेशानी लेकर के आता है, मगर धनु राशि के जातकों के लिए ये जो है तृतीय भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समय आप लोगों के लिए काफी हद तक मिला जुला रहेगा। इस समय पे कार्य आपके पूरे होंगे, मगर ओवर इमोशनल, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइट होकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। बहुत ज्यादा आप हर काम को सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। कोई भी काम कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें। ठीक है पंडित जी, अब एक और सवाल खड़ा होता है कि चूंकि हमने गर्भवती महिलाओं की बात की, और चंद्र ग्रहण के बाद, चूंकि ग्रहण के बाद भी कहा जाता है कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लिए जाते हैं, चंद्र ग्रहण के बाद भारत में क्या लोगों को कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए, चूंकि रात का वक्त होगा? ये पहली चीज, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया को मान्यता वैसे नहीं दी गई है। ज्योतिषीय के अनुसार या भौगोलिक अनुसार, खगोलिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है। जैसे मैंने बताया कि कच्छ के अंदर, राजस्थान के अंदर भूकंप आ सकते हैं या झटके आ सकते हैं, वो भी मायने नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेदनीय कैलकुलेशन के अनुसार ये जो ग्रहण है मुझे शुभ फल, जो मेदनीय ज्योतिष बोलती है कि शुभ फलदायक है। साथ ही साथ आप प्रिकॉशंस ही क्यों लेना चाहते हैं, आप ग्रहण से डरते क्यों हैं, उसको आप साधना भी तो कर सकते हैं। एक आइडिया, अभी तो आप डरा रहे थे, अभी तो आप कह रहे थे मैं डरा नहीं रहा, सुरक्षा, मैंने महिलाएं ड्राइविंग ना करें। नहीं, मैंने डराया नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है सावधानी बरतें। देखिए, सावधानी भी बरतनी है। आप बहुत बार आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना आ गया, तुम कहाँ थे ज्योतिषी? अरे भाई, हमारी बात तो सुन लो, हमने बोला हुआ है, चैनल में ही बोला हुआ है कि 4-6 ग्रह की स्थिति थी तो कोरोना जैसी महामारी आ सकती है, विषाणु रोगाणु की महामारी आ सकती है। लेकिन आपने चूंकि रात का वक्त होगा तो कोई ये प्रिकॉशन लेना है क्या? लेकिन क्या होता है कि पहले मैं इस बारे में बात कर लूं, लेकिन क्या होता है, आपको लगता है कि हम डरा रहे हैं, हम डरा नहीं रहे। हम जो है मेदनीय ज्योतिष के अनुसार जो चीज़ें वो बता रहे हैं, कोरोना के बारे में भी हमने बताया, बहुत चीज़ों के बारे में ज्योतिष अपनी बात रखती है, लेकिन आपको तो लगता है कि हम डरा रहे हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? और क्या कह रहे हैं आप? जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या कोई प्रिकॉशन रखना हाँ, है, रात का वक्त प्रिकॉशंस होगा। आपको रखनी पड़ेगी। प्रिकॉशंस आप, सबसे अच्छा ये है कि ये ग्रहण का वैसे ज़्यादा असर गर्भवती महिलाओं पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप ड्राइव करने से आप थोड़ा क्योंकि बचे रात रहें। का वक्त होगा तो लोग सो ही रहे हाँ, होंगे तो घरों ये में, यही तो मेरा कहने ये का एक मतलब है। देखिए, पॉजिटिव भी हैं, सोचने वाले नेगेटिव भी हैं, तो अच्छा ये है कि आप ड्राइव करने से बचें, अपने हस्बैंड को बोल दें या तो किसी चंद निपुण उन व्यक्ति को घंटों रखें। की आप बात कर रहे हाँ, हैं, उस समय पे आप वो कह रहे हैं कि 8:45 से लेकर 1 बजे के बीच में आप किसी भी निर्णय लेने से बचें, ये याद रखिएगा। कोशिश ये करें कि उस समय पे आप मनन और चिंतन करें। ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। क्योंकि या दुनिया हाँ, भर में कई जगह डॉक्टर करिश्मा ये चंद्र ग्रहण दिख रहा है, हालांकि भारत में ये नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा एक है तो फिर असर पड़ेगा ही, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन लोगों के लिए प्रिकॉशन का जिक्र तो हमने कर दिया, लेकिन क्या लोग सीधे डायरेक्ट देख सकते हैं चंद्र ग्रहण?
देखिए उपछाया चंद्र ग्रहण है, देखने में कोई परेशानी नहीं क्योंकि है। दिखेगा नहीं, फिर हाँ, भी चांद के दीदार क्या हाँ, किए जा देख सकते सकते हैं? हैं। पूर्णिमा का समय है, बुध पूर्णिमा है। बुध पूर्णिमा गौतम बुद्ध का भी इस दिन पूजा आराधना की जाती है और बुध यानी दिमाग हमारा, तो इसीलिए आप इस दिन चंद्रमा की उपासना जरूर करें। हालांकि ग्रहण के समय हम कहते हैं कि आप मंत्रों का जप कर लें, बुध के मंत्रों का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। और साथ साथ अगर किसी तरह की कंसंट्रेशन पावर बच्चे की हिलती है या आपको लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तो इस समय पर बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, सूर्य के आगे चूंकि पृथ्वी आ जाएगा और जो वो रोशनी है वो चंद्रमा पे नहीं आ पाएगी, और चूंकि उपछायावाद हम इसे कह रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि उपछाया को आप बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए उपछाया को सरल शब्दों में मैं बताऊं कि जब ग्रहण लगता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे जब पड़ती है, चंद्रमा जब काला हो जाता है, तो उसको मान के चलिए कि वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। थोड़ा बहुत तो होता है तो वो आंशिक है। अब इसमें क्या होगा, धुंधला सा हो जाएगा थोड़ा। आप चंद्रमा को का दीदार करेंगे ना तो उतनी रोशनी नजर नहीं आएगी, भारत से थोड़ा सा उसमें छाया कुछ समय के लिए दिखाई देगी, याद रखिएगा। तो उसे कहते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण। दुनिया भर पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए वही मैं बात कर रही थी, उस टाइम पे दुनिया भर पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। चंद्रमा जल का कारक होता है, मन का कारक होता है, स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है। स्वाति नक्षत्र को एक तरफ से हम जो कह सकते हैं कि पानी की बूंद, जैसे मोती होता है ना पानी की बूंद जैसा, इसको हम कहीं ना कहीं स्वाति नक्षत्र से जोड़ देते हैं। तो पानी की बूंद से हम नक्षत्र को जोड़ते हैं स्वाति को, जिसमें कि ये ग्रहण लग रहा है। तो इस समय पर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पानी से संबंधित कष्ट जो आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पे वर्षा अधिक हो सकती है, कहीं पे बाढ़ आ सकती है, बहुत सारी तरह की चीजें नजर आएंगी। वहीं पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इस समय पे जो अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, रशिया या यूक्रेन के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, वो भी हमें इस समय पे सुर्खियों में काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं और कहीं ना कहीं हमारे भारत पे भी इसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि किसी महिला पर, राजनीतिक क्षेत्र में किसी बड़ी महिला पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रभाव हमें इस दौरान जो है 15 दिन के अंदर। ये सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन बाकी की जो आखिरी की 3 राशि वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए राशि के बारे में भी बताऊंगा, पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं। मैं करिश्मा जी की बात से इस बात में सहमत नहीं हूं। पहला चीज़, ये जो चंद्र ग्रहण है क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है, तो कोरोना जो तीव्रता चल रही है दुनिया में, मुझे लगता है वो कम हो जाएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। प्लस ये जो वार चल रहा है, वार के अंदर भी कोई ना कोई हल निकलेगा, मतलब वार थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हाँ, जल प्रलय, जैसे ऑस्ट्रेलिया है जो कि समुद्र के किनारे है, यूरोप में जो समुद्र के किनारे जो देश बचे हैं, वहाँ पर सुनामी या जल प्रलय 15 दिन के अंदर बढ़ जाएगा, या वहाँ बर्फबारी अचानक हो सकती है। यूरोप के अंदर शीतलहर आ सकती है, ठंड का प्रकोप पड़ सकता है। जहाँ ये प्रभाव पड़ेगा, जैसे यूरोप में पड़ेगा, न्यूजीलैंड के अंदर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ेगा, आयरलैंड के अंदर पड़ेगा, और हिंद महासागर में भी इसकी छाया पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ये जो 15 दिन है, इसके अंदर तूफान आ सकते हैं। मतलब चंद्र ग्रहण के बाद के 15 हाँ, दिन का 15 जिक्र दिन, आप लेकिन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सुनामी आ जाएगी, क्योंकि उपछाया है, उपछाया का प्रभाव बहुत कम है। ठीक है, आप फटाफट से राशि बता दीजिए। हाँ, राशि के बारे में अगर हम बात करें तो अब मकर राशि की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मकर राशि के लिए ये पॉजिटिव है। देखा जाए तो परिवार में किसी का स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी पावर, आपका करियर में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिन के अंदर कोई ना कोई करियर से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है, वो आपको धन लाभ करा सकता है। परिवार का में शांति रहेगी, परिवार का माहौल खुशनुमा आपका रह सकता है। इसी प्रकार से कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम, रेनोवेशन के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी से कोई ना कोई लकड़ी का, टाइल का, किचन का, इन्वर्टर का कोई ना कोई काम आप इस 15 दिन के अंदर कराने वाले हैं। पहला चीज़ ये। साथ ही साथ देखा जाए किसी प्रिय व्यक्ति से आपको कोई उपहार मिल सकता है, सरप्राइज गिफ्ट पार्टी आपके लिए रखी जा सकती है। कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप काम चंद्र ग्रहण के बाद करेंगे तो आपके कामों में आप देखेंगे कि एक तो शांति आप जीवन में महसूस करेंगे, काम के अंदर शांति महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं काम में आपको सफलता नजर आएगी। इसी प्रकार से लास्ट राशि है मीन राशि। तो मीन राशि की अगर बात करें तो संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित काम बनते हुए नजर आएंगे। पहला चीज़ ये, अचानक आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, अचानक ही आपको पूछने लगेंगे, आपके सीनियर पूछने लगेंगे, आपसे सलाह मशवरा लेने लगेंगे। नौकरी में कोई बड़ी खुशखबरी, पद धन से संबंधित आपको मिल सकती है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार से संबंधित या कोई कोर्ट कचहरी, कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ है, वो भी आपका अचानक बन सकता है। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए भी ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप ज़्यादातर राशियों के लिए इसे पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि कुछ समस्याएं जो हैं दुनिया भर में भारत के हाँ। लोगों पर इसकी आ सकती है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है, गर्भवती महिलाओं की हमने बात की, और हालांकि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है, शाम का वक्त होगा। तो कुल मिलाकर के क्या कोई ऐसा कोई मंत्र है या ऐसे कोई चीज़ है कि लोग करें कि उनके जीवन में प्रगति हो? देखिए, पहले तो उपछाया चंद्र ग्रहण है तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने स्त्रियों को बताया और बहनों को बताया उनकी सावधानी के लिए। लेकिन कहते हैं ना, हो तो वही जो राम रचि रखा, आपकी मर्जी है। फिर आप ये मत बोलना कि ज्योतिषी ने पहले नहीं बताया, कोरोना के बारे में भविष्यवाणी नहीं की थी, आपने ध्यान से सुनी ही नहीं, आपको लगता है हम डराते हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब है, आप प्रिकॉशंस रखें, आप गाड़ी उस दिन ना चलाएं। आप बहनों से, माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, उस दिन आप थोड़ा इसका ध्यान रखें, और बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी आप क्या करें, उस समय पे आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। और उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, चांदी की वस्तु या आप चांदी की वस्तु अपने हस्बैंड को दान दे सकते हैं, चांदी की वस्तु आप माता को दान दे सकते हैं। दान देना बहुत अच्छा रहता है। या चांदी की वस्तु उस समय पे आप निकाल कर और किसी गरीब को दान दे सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा का प्रभाव कम होगा और जीवन में शांति आएगी। ठीक है डॉक्टर करिश्मा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लोग ऐसा कौन से मंत्र का जाप करें क्योंकि व्यक्तिगत वो प्रगति कर पाएं जीवन में? देखिए, जो चंद्रमा है, इनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम स चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस दौरान। इसके अलावा इस समय पर अगर आप जैसे क्योंकि बुध पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद, जैसे कि लोग आजकल लेट नाइट जगे रहते हैं, फ़ोनों में लगे रहते हैं, तो 1 बजे तो ये ग्रहण खत्म हो जाएगा, बहुत देर रात्रि नहीं है। अगर इस समय पर आप जगे हुए हैं तो इसके बाद जो है आप एक जो चांदी का बर्तन हो तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का पात्र या कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध, गंगा जल में मिला करके थोड़े से अक्षत डाल करके इसका चंद्रमा को अर्घ जरूर दे दें। ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव भी जो है खत्म होगा और ग्रहण का प्रभाव भी खत्म होगा। साथ साथ सुबह उठ करके शिवालय में जा करके 1.25 किलो चावल का दान जरूर कर दें। अच्छा, लेकिन विज्ञान कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए, विज्ञान तो बहुत कुछ कहता है, मगर उससे पहले हम ये कहेंगे, ये इस बात पर तो पंडित जी भी मेरे से सहमत होंगे कि विज्ञान से पहले जो है हमारा ज्योतिष जो शास्त्र है वो ज़रूर होता है, क्योंकि इससे पहले ही हमारा मेडिकल साइंस से पहले ऑकल्ट साइंस आती है। तो जो ऑकल्ट साइंस में लोग बता देते हैं, हम पंडित जो है पहले बता देते हैं ग्रहण कब पड़ने वाला है, मगर विज्ञान में ऐसा नहीं होता। विज्ञान में आपको ऑन द स्पॉट ये चीज़ें पता चलती हैं। तो जो ज्योतिष में बता सकते हैं वो वैज्ञानिक नहीं बता सकते। वैज्ञानिकों से एक चीज़ भी तो पूछें कि पिछली बार जो हमने कार्यक्रम कहा था उसमें इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड कहा था कि वहाँ पर भूकंप आएगा, वहीं पर आया। उससे पहले कहा था कि 6 घंटे के अंदर, जो उससे पहले साल में जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसमें बोला था कि भाई 6 घंटे के अंदर भूकंप आएगा भारत के अंदर। एकदम से ही आ गया कार्यक्रम करने के 6 घंटे में। तो वैज्ञानिकों से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, और इस बार भी जैसा कच्छ के अंदर बताया गया है, गुजरात के अंदर बताया गया है, राजस्थान के अंदर बताया गया है कि या तो तूफान आएगा या हल्का फुल्का झटका हो सकता है। अगर आ गया तो विज्ञान से पूछे ना कि एग्जैक्टली वहां पर हमारे ऋषियों ने क्यों लिखा और क्यों होता है, तब तो बात है। बहस करने से कोई उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। बहस का कोई सॉल्यूशन भी है? इतने सालों से, दसियों साल से विज्ञान और ज्योतिष की बहस हो रही है, कोई सॉल्यूशन निकाला वैज्ञानिकों ने? कोई तथ्य दिए कि नहीं होता है? तथ्य भी तो देने चाहिए ना। ठीक है। क्योंकि अभी हमारे साथ कोई वैज्ञानिक नहीं है तो वो आपको तथ्य देने के लिए मौजूद नहीं है। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए और अपनी राय और अपनी सारी चीज़ें सब राशियों वालों को बताने के लिए कि कैसा रहने वाला है आने वाला चंद्र ग्रहण, उनके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।